जय माता दी सभी को, हर हर महादेव। आज मैं तंत्र में जानकारी दूंगी इन जीवों की। तंत्र में आपने सुना होगा बहुत सारे जीवों के बारे में। यह मेरे पास में है कबूतर का छोटा सा बच्चा। इसे तो कबूतर के बच्चे को, यह जंगली कबूतर है। यहाँ पर हमारे यहाँ 3-4 बच्चे दिए हैं कबूतर ने। लेकिन तंत्र में मैंने हमेशा देखा है कि तंत्र में कौवा हुआ, उल्लू हुआ, या फिर और भी बहुत सारे जानवर, जैसे कलचूड़ा हुआ, या फिर नील पंछी हुआ, हुदूद पक्षी हुआ, बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं। एक टिटोड़ी होती है, उसके बारे में बताया जाता है। बिल्ली की नाल के बारे में बताया जाता है। देखिए, बहुत सारी चीज़ों में अंधविश्वास है। इसकी बहुत जगह पर बलि दी जाती है, जबकि यहाँ माँ लक्ष्मी का सबसे प्रिय पक्षी है, लेकिन फिर भी इसकी बलि दी जाती है। मैं नहीं कहूँगी कि कहाँ दी जाती है सारी चीज़ें। मैं हमेशा इन जीवों से प्यार करती हूँ। मेरे यहाँ पर आपको हर प्रकार के जीव मिल जाएंगे, लेकिन मैंने देखा है कौवे के घोंसले के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है कि उसके घोंसले के अंदर पारस होता है। जो टिटोड़ी है उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है, लेकिन यह सारी चीज़ें एक भ्रम है। मैं हमेशा इन जीवों से बहुत प्यार करती हूँ और मैंने हर चीज़ को बहुत अच्छे से देखा। यह बच्चा 10-12 दिन का है, लेकिन यह उड़ सकता है और यह बहुत ही प्यारा है। मैं जानवरों से क्या, हर एक चीज़ से प्यार करती हूँ। तंत्र के क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ें हैं और लोग बाग इन चीज़ों को गलत कामों के लिए सबसे ज़्यादा लेते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों के घर में कला कराने के लिए या फिर इन चीज़ों के लिए उल्लू का उपयोग हम लोगों ने उल्लू को भी 1 साल तक अपने घर पर रखा है। बहुत अच्छी तरीके से रखा है। उल्लू के बारे में बहुत सारी चीज़ें, वह भी महालक्ष्मी का बहुत प्रिय है, लेकिन लोग बाग उसकी बलि देते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यह सब अंधविश्वास है और यह चीज़ें तंत्र में कभी नहीं आती है। मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ। तो मैं इन जीवों की आप लोगों को जानकारियाँ देती हूँ और इन पशु पक्षियों की, चाहे तंत्र की हो, वनस्पति, क्योंकि मैं प्रकृति के बीच रहती हूँ, इन चीज़ों के बीच में रहती हूँ और इन चीज़ों की आप लोगों को जानकारी अच्छे से देती हूँ। अब यह उड़ चुका है तो मैं आगे भी आप लोगों को जानकारी दूँगी। आज मैं इस चिड़िया के बच्चे के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूँगी। यदि किसी का बच्चा नहीं बोल रहा है और तोतला भी रहा है, पहले तो यह प्रयोग आप, जो छोटा बच्चा होता है 4-5 महीने का इंसान का बच्चा, उसको आप रविवार के दिन और बुधवार के दिन, 7 रविवार और 7 बुधवार से आप उसके मुंह में इस बच्चे को बुलवा दीजिए। बच्चा चमत्कारी ढंग से बोलने लगेगा और जिस प्रकार से यह चिड़िया का बच्चा बोलता है, उसी प्रकार से इंसान का बच्चा भी बोलेगा। अभी यह उड़ने के लिए तैयार है, आप देख सकते हैं, और बड़ा ही क्यूट और बहुत सुंदर बच्चा है। यह बोल भी रहा है। यह सिर्फ 7-8 दिन का बच्चा है, लेकिन यह बोल रहा है, उड़ रहा है, आप देख सकते हैं। इन जानवरों के बारे में बहुत सारी भ्रांति है और आप धन की समस्या से बहुत परेशान हैं, तो आप कुछ चिड़िया के बच्चे को, कुछ मतलब चिड़ियाओं को यदि आप आज़ाद करवाते हैं तो आपकी बहुत सारी समस्याएं ठीक होती है। तो मैंने तंत्र में ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे से प्रयोग देती रहती हूँ आप लोगों को, चाहे जड़ी बूटी से संबंधित हो, जानवरों से संबंधित हो। और क्योंकि मैं प्रकृति के बीच रहती हूँ, इन्हीं लोगों के बीच रहती हूँ। यह मेरे पास में यह कबूतर का बच्चा है और यह चिड़िया का बच्चा है। मैं इन्हीं लोगों के साथ रहती हूँ और सारी जानकारी इसी हिसाब से देती हूँ। मैं इन लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। मैं चाहे वहाँ जैसे टिटोड़ी का बच्चा हुआ या फिर कोई भी जानवर के बच्चे हुए, मैं हर एक जानवर के बच्चे से बहुत उस हिसाब से इन लोगों के साथ रहती हूँ और इन लोगों के बीच में मैं काम करती हूँ, तो मुझे पता है कि क्या चीज़ है। टिटोड़ी के अभी मैं थोड़े दिन बाद में उसके अंडे दिखाऊंगी। उसके बारे में बहुत सारी धांधली है कि वहाँ एक जो लकड़ी होती है, जिसको चितावर की लकड़ी बोलते हैं, उसको लाती है उसके बच्चे को, सारी चीज़ें। अरे सब गलत है यह चीज़ें, क्योंकि मैं खुद देखती हूँ इन चीज़ों को और मैं इन चीज़ों पर काम करती हूँ। अंधविश्वास में बहुत सारी चीज़ें होती है। मैं आगे भी इन चीज़ों की जानकारी दूंगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि चीज़ें नहीं होती है, लेकिन हम सही तरीके से करते हैं, उस हिसाब से चीज़ें होती है, ना कि अंधविश्वास में रहकर होती है। तो यहाँ बहुत ही सुंदर बच्चा है, अभी देख सकते हैं आप। तो जिनका बच्चा नहीं बोल रहा है, आप उस बच्चे के मुंह में इसको ज़रूर बुलवाइएगा। ये गांव का एक ऐसा तरीका है जो पहले की महिलाएं सभी करती थी, हमारी दादी नानी सब।
तो बहुत खूबसूरत चाय है, बहुत सारी